और तभी क्लोई देखती है कि वहां पर जो आया है वो मानव अंगों का तस्कर है और वहां का कोरोनर उसे किसी का ऑर्गन दे रहा है। और तभी क्लोई को एहसास होता है कि वो बहुत ही भारी मुसीबत में पड़ चुकी है। उसके बाद क्लोई ऑटोप्सी रूम में जाती है जहां उसे एक बॉडी दिखती है। वो जब चादर हटाकर देखती है तब वहां पर रॉस होता है। वो देखती है कि रॉस की एक किडनी निकाली जा चुकी है। उसे लगता है कि रॉस अब मर चुका है। वो वहां से जा ही रही होती है, तभी रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और होश में आ जाता है। इसके बाद क्लोई चाबियां चुराने के लिए जाती है जहां वो कोरोनर एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। और कटर के आवाज के बीच क्लोई उस चाबियों को चुराने में कामयाब भी हो जाती है। और तभी कोरोनर को उन तस्करों का फोन आता है जो 1 घंटे में किडनी लेने के लिए आएंगे। क्लोई ये सुन लेती है और रोज को लेकर वहां से जल्दी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोरोनर भी चाबियां ढूंढ रहा होता है। और तब उसे पता चलता है कि मुर्दा घर से एक डेड बॉडी भी गायब है। इसके बाद वो सिक्योरिटी रूम का दरवाजा तोड़ देता है और सीसीटीवी कैमरा में देखता है। तब उसे रॉस और क्लोई मेन डोर पर दिखते हैं। उसके बाद वो उन दोनों पर बेहोशी की दवा स्प्रे करता है और उनको बेहोश करके ऑटोप्सी रूम में ले जाता है और वहां उन दोनों को बांध देता है, जहां क्लोई को समझ में आता है कि ये कोरोनर कोई करप्ट इंसान नहीं बल्कि एक साइकोपैथ है, जहां मॉर्ग में आई हर लाश को वो अपनी जागीर समझता है और मानव शरीर को उसके अंगों की कीमत से तोलता है। उसे लगता है कि किसी गुनहगार के अंग अगर किसी भले इंसान में लगते हैं और उसकी जान बचती है तो वो अच्छा काम कर रहा है। वो सोचता है कि वो ऐसा करके लोगों का इलाज कर रहा है। और वो क्लोई के सामने ही रॉस का पेट चीर देता है और उसका लीवर निकाल लेता है, जिससे रॉस की जान चली जाती है और वो उसका लीवर एक ऑर्गन जार में रख देता है। तभी कोरोनर को उसकी बेटी का फोन आता है। कोरोनर क्लोई के गले पर नाइफ रखता है और उसे चुप रहने को कहता है। उसके बाद फोन पर वो अपनी बेटी से ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद वो ऑर्गन जार लेकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाते ही क्लोई खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाती है और पोस्टमार्टम रूम में वो कोरोनर उस लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। इस वजह से वो कटर की आवाज सुन नहीं पाता है और क्लोई तब तक खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी उसे कटर की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर ऑटोप्सी रूम में आता है और वो देखता है कि क्लोई वहां से भाग चुकी है। वो एक बड़ा चाकू लेकर क्लोई को रूम में ढूंढ रहा होता है। तभी उसे दूसरे रूम से आवाज सुनाई देती है और वो वहां से चला जाता है और क्लोई रॉस की बॉडी के नीचे स्ट्रेचर में छिपी होती है और वो वहां से बाहर निकलती है। इसके बाद क्लोई वहां रखा लिक्विड नाइट्रोजन का सिलेंडर ले जाती है और एविडेंस रूम का दरवाजा तोड़ देती है और वहां वो फोन ढूंढने लगती है, लेकिन वो फोन वहां उससे मिलता उससे पहले ही वो कोरोनर वहां पर आ जाता है। तब वो खिलौने वाली गन लेकर क्लोई वहां छिप जाती है, लेकिन क्लोई को नहीं पता होता है कि वो खिलौने की गन है। तभी एविडेंस बॉक्स से कोरोनर जब वो फोन निकालता है